Hello, today's topic is acceleration. Acceleration, क्या होता है acceleration? What is acceleration? What is acceleration? Anyone can tell me? Yes. The rate of change of velocity. Correct, very good. The rate of change of velocity. बहुत तेजस्वी बच्चे हैं हमारे यहाँ. मैंने कहा बहुत तेजस्वी बच्चे हैं हमारे यहाँ. The rate of change of velocity is known as acceleration. The rate of change of velocity is known as acceleration. Those who want to note down, they can note down. The rate of change of velocity is known as acceleration. यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड्स आते हैं. पहला तो आता है रेट. रेट का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ को टाइम से कंपेयर करते हो तो वो हो जाता है रेट. जब आप किसी चीज़ को टाइम से कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेट कहलाता है. दूसरी चीज़ इस डेफिनेशन में क्या दिखाई दे रही है? वेलोसिटी. तो यहाँ पे किसको टाइम से कंपेयर किया जाए? यहाँ पे किसको टाइम से कंपेयर किया जा रहा है? वेलोसिटी को. किसको टाइम से कंपेयर किया जा रहा है? वेलोसिटी को. हेलो एवरीवन, today's topic is acceleration. Acceleration, the definition of acceleration, as my Tejasvi students have told, that the definition of acceleration is the rate of change of velocity is known as acceleration. तो rate of change of velocity से क्या मतलब है? पहली बात इसमें आता है वर्ड rate. Rate का मतलब होता है anything when it is compared with time is called as rate. Anything when compared with time is known as rate. So the thing is going to be compared with time. Class, please be silent. Be silent. And the second thing is there, which is important in the definition, is change. Change in what? Change in velocity. Velocity हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. जब डिस्टेंस को टाइम से कंपेयर किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वेलोसिटी कहलाती है उसकी. जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड में वो कितनी दूरी की तय कर रहा है? 5. एक सेकेंड में वो 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है. अगर वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है? 10 किलोमीटर. तो ये होता है स्पीड या वेलोसिटी. लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? एक्सेलरेशन की. तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, वो ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, जहाँ पे v आपका है फाइनल वेलोसिटी, u आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी. प्लीज डू नॉट टॉक इन बिटवीन. एंड t आपका होता है टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल. और a आपको मालूम ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन.
तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v फाइनल, u इनिशियल, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। तो उसी को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। तो अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बालक है, और उसने रोलर स्केट्स पहन रखे हैं और स्टार्टिंग में वो रुका हुआ होगा। ऑब्वियसली बात नहीं करो बीच में भाई, वीडियो खराब होती है। तो एक बालक है जिसने रोलर स्केट्स पहन रखे हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो क्या है? चल नहीं रहा है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। वेरी गुड। यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या कही जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की। और फिर उसने चलना स्टार्ट कर दिया और वो पहुंच गया एक सर्टेन वेलोसिटी पर। और वो पहुंच गया एक सर्टेन वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी उसकी मान लो हो गई बढ़ करके 5 मीटर पर सेकेंड। और इस चीज को होने में टाइम लग गया 5 सेकेंड्स का। इस चीज को होने में टाइम लग गया 5 सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे दोस्तों? कैलकुलेट करके बताइए मुझे आंसर। कैलकुलेट करके आंसर कॉपी में बताइए। फाइनल वेलोसिटी दैट इज 5। फाइनल वेलोसिटी दैट इज 5। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 डिवाइडेड बाय टेकन टाइम। तो टाइम टेकन इज 5 सेकेंड। अच्छा, यूनिट भी साथ साथ समझते चलते हैं। तो वेलोसिटी का डिफरेंस भी आएगा किस में? मीटर पर सेकेंड में। और टाइम किस में बताया जाता है? वो भी सेकेंड में। तो ये हो गया फाइनली 5/5। 5/5 और 5/5 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ कॉपी? तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कही जाएगी। यानी ये जो लड़का है वो हर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है? ये जो लड़का है हर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है? 1 मीटर पर सेकेंड से। 1 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन यही बताता है हमको कि वेलोसिटी के बदलने का रेट क्या है। तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ 1 आ रहा है तो इसका मतलब हर सेकेंड उस लड़के की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? 1 मीटर पर सेकेंड। यानी 5 सेकेंड में अगर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई तो 6 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। 7 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकेंड। यानी हर एक सेकेंड में उसके वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है और इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होती है?
किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब होती है? जब वो चीज़ एकदम रुका। करेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है। और मान लो जैसे उस लड़के के केस में 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। एम आई करेक्ट? तो ऐसे में एक्सेलरेशन कितना आ रहा था? 5 माइनस 0 अपॉन 5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये था केस फर्स्ट। केस सेकंड, जब मान लो ये लड़का चल रहा है, ठीक है, हम वहां से देखना शुरू कर रहे हैं जब वो लड़का चल रहा है। तो जब वो चल रहा है और किस समय? 5 सेकंड पर। 5 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, उसके बाद मान लो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होना बंद हो गई। ठीक, वो सेम वेलोसिटी से अब चलता चला जा रहा है। तो अगेन अगर हम 5 सेकंड के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी उसकी चेंज होनी क्या हो गई है? बंद हो गई है। यानी ही इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ही इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी, दैट इज 5 माइनस 5 अपॉन 5 एंड 5 माइनस 5 इज 0, सो एक्सेलरेशन इज 0। यानी जब वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए तो एक्सेलरेशन क्या है उस केस में? 0। समझ में आ रही बात? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ना हो तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन है? नहीं। एक्सेलरेशन तभी आता है फ्रेम में जब वेलोसिटीज चेंज होती हैं। जैसे यहां वेलोसिटी 0 से 5 हुई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। केस थर्ड देखो, मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो थी स्टार्टिंग की वो 5 बनी हुई है, 5 बनी हुई है और वो मजे से रोलर स्केट चलाते हुए जा रहा है। सडनली उसके सामने एक भैंस आ जाती है। तो जब उसके सामने भैंस आ जाएगी तो वो अपनी स्पीड क्या करेगा? कम करेगा, अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, राइट? और मान लो उसने अपनी वेलोसिटी घटा करके v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड कर दी। उसने अपनी वेलोसिटी घटा करके 2 मीटर पर सेकेंड कर दी, राइट? क्योंकि वो अपने आप को स्लो डाउन करेगा, सामने ऑब्स्टिकल है। और ये चीज होने में उसको 3 सेकंड का वक्त लग गया, 3 सेकंड का वक्त लग गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? गलत जवाब। सही जवाब। फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल वेलोसिटी 5 अपॉन 3। 2 माइनस 5 इज -3, सो -3 अपॉन 3, -1 बच्चे 0 नहीं, -1 0 नहीं, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे क्या हुआ है? वेलोसिटी बढ़ा है या घटा है? तो वेलोसिटी जब घटेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव में आएगा, माइनस में। और तब एक्सेलरेशन को एक और नाम से बुलाया जाता है विच इज नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, या फिर इसको
डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो तीन तरह का केस, एक केस जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव। एक केस जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था तो एक्सेलरेशन क्या था, जीरो। एक केस जिसमें वेलोसिटी घट रही थी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो एज वेल एज नेगेटिव। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में उनका आंसर आता है। तो यहां पे एक केस में पॉजिटिव आ रहा है तो एक केस में नेगेटिव आ रहा है। और जब भी वेलोसिटी घटता हुआ दिखाई देगा दैट इज गोइंग टू बी श्योरली अ केस ऑफ रिटार्डेशन। साइकिल रुक रही है, बस ब्रेक लगा रही है, ट्रेन